जोधा अकबर की प्रेम कहानी की मिसाल आज भी दी जाती है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानी है। दोनों का प्रेम अजर अमर है। जोधा एक बेहद सुंदर हिंदू राजकुमारी थी जिन्हें मुस्लिम शासक अकबर से प्रेम हो गया था। वहीं अकबर भी उनकी धार्मिक भावनाओं का बेहद ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी भी राजकुमारी जोधा को मुस्लिम धर्म की रीति रिवाजों को अपनाने के लिए जोर नहीं डाला और ना ही हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने के लिए उन्हें रोका। वहीं जोधाबाई भी मुगल सम्राट अकबर की भावनाओं की कदर करती थी और उन्हें बेहद मान सम्मान देती थी। साथ ही हर परिस्थिति में उनका साथ भी निभाती थी। हालांकि जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कई इतिहासकार जोधा अकबर की कहानी को पूरी तरह सच मानते हैं, तो कई इतिहासकारों का मानना है कि जोधा का किरदार इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इतिहास में जोधा अकबर की बेमिसाल प्रेम कहानी का कोई पुख्ता प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी को किसी लेखक की कल्पना भी माना जाता है। फिलहाल सच चाहे जो भी हो, लेकिन जोधा अकबर की प्रेम की यह कहानी कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को ख़त्म करती है और हिंदू मुस्लिम की संस्कृति की एक अनूठी मिसाल पेश करती है। जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनके जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। हालांकि उनका जन्म 1 अक्टूबर 1542 में माना जाता है। वे राजपूत शासक भारमल की पुत्री थी। जोधाबाई के बारे में इतिहास में स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल कुछ तथ्यों को रिसर्च से मिली जानकारी के मुताबिक जोधाबाई अपने गुण और रूप के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी, जिनका विवाह कुछ राजनीतिक कारणों के चलते प्रसिद्ध मुगल शासक जलालुद्दीन अकबर के साथ हुआ था। इनका विवाह 6 फरवरी 1962 को मुगल बादशाह अकबर के साथ भले ही राजनीतिक समझौते के तहत हुआ था, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानी है। इन दोनों को विवाह के बाद जहांगीर नाम की एक संतान भी पैदा हुई थी, जिसने अकबर की मौत के बाद काफ़ी दिनों तक मुगल राजगद्दी संभाली थी और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जोधाबाई को जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान की रानी माँ के नाम से भी जाना जाता है। जोधाबाई ने करीब 43 साल तक हिंदू मुस्लिम महारानी के रूप में शासन किया। आपको बता दें कि जोधाबाई मुगल सम्राट अकबर की सबसे प्रिय और पसंदीदा पत्नी थी, जिन्होंने अकबर बेइंतहा प्यार करते थे और काफ़ी सम्मान भी देता था। साथ ही उन्होंने जोधा को कभी भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि वे जोधा के साथ उनके मुगल शाही महल में हिंदू रीति रिवाज और पूजा पाठ की गतिविधियों में भी शामिल होते थे। जोधाबाई को वली निमात बेगम, मलिका-ए हिंदुस्तान, मलिका-ए मुअज़्ज़मा की उपाधि दी गई थी। जोधाबाई रूपवती होने के साथ साथ अपनी व्यापारिक कुशलता के लिए भी जानी जाती थी। यह नहीं, मुगल साम्राज्य में वे अकबर की महारानी के तौर पर मसाले और रेशम का व्यापार भी संभालती थी। हिंदू मुगल राजकुमारी जोधाबाई का 1623 में देहांत हो गया था। उनकी मौत के बाद उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें अपने पति मुगल सम्राट अकबर की कब्र के पास दफनाया गया था और अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। मुगल सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के बेटे थे और इनकी खास पत्नियां रुकैया बेगम, सलीमा बेगम, जोधाबाई थी और बच्चे जहांगीर, मुराद मिर्जा, दानियाल, हुसैन, हवर्ष थे। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर वंश के सबसे प्रभावशाली, प्रसिद्ध और सफल सम्राटों में से एक थे। वे अपनी राजनीतिक कुशलता और सूझबूझ के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार भी किया है। उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वे अशिक्षित होने के बावजूद भी वे बेहद विद्वान, प्रतिभाशाली और ज्ञानी थे। उन्हें लगभग सभी विषयों की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने अपने जीवन में कई महान और नेक काम किए थे, जिसकी वजह से उन्हें अकबर महान कहकर भी संबोधित किया जाता था। मुगल सम्राट अकबर सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते थे। उन्होंने कई धर्मों के तत्वों को एकत्रित कर
एक नया संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना भी की थी। इसके अलावा उन्होंने गैर मुस्लिमों के लिए कई ऐसी नीतियां बनाई जिसकी वजह से शांतिपूर्ण माहौल कायम हो सका। इसके साथ ही अकबर द्वारा हिंदुओं के हित के लिए किए गए कई कामों की वजह से उनकी पहचान बाकी मुगल शासकों से एकदम अलग थी। वहीं अकबर के हिंदू प्रेम को जोधा अकबर की प्रेम कहानी से भी जोड़ा जाता है। हालांकि राजपूत राजकुमारी जोधा से उनका विवाह राजनीतिक कारणों की वजह से हुआ था, लेकिन बाद में दोनों की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे चर्चित प्रेम कहानी बन गई। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे अनूठी प्रेम कहानी है। उन दोनों की कहानी आज भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता की मिसाल कायम करती है। साथ ही दोनों धर्मों के लोगों को बिना किसी मनमुटाव और भेदभाव के मिलजुल कर प्रेम भाव से रहने के लिए भी प्रेरित करती थी। जोधा अकबर की प्रेम कहानी काफ़ी रोचक और दिलचस्प है, जिसके मुताबिक मुग़ल बादशाह अकबर अपने मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। तब अकबर अपनी सैन्य शक्ति और ताकत से लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाहता था। हालांकि उस दौरान अकबर के सबसे बड़े शत्रु राजपूत थे। वहीं इतिहास में राजपूतों के साथ शत्रुता को मुग़ल सम्राट अकबर और राजपूत शासक महाराणा प्रताप के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। वहीं अकबर को राजपूतों की शक्ति का अंदाजा था, इसलिए भारत के कुछ बचे हुए हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए एक रणनीति बनाई, जिसमें युद्ध करने की बजाय समझौता और आपसी संबंध स्थापित करना शामिल था। मुगल सम्राट अकबर के पास विशाल सैन्य बल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी इस रणनीति के तहत राजपूतों से पारिवारिक संबंधों और रिश्तों को बनाने की नीति अपनाई। दरअसल अकबर की यह रणनीति उसकी उदारता को भी दर्शाती है, क्योंकि अकबर युद्ध में हजारों जिंदगियों को तबाह नहीं होने देना चाहता था। वहीं अकबर और जोधा का विवाह भी एक राजनीतिक समझौता था। हालांकि बाद में उनकी प्रेम कहानी की मिसाल दी जाने लगी थी। दरअसल मुगल सम्राट अकबर ने अपनी चतुराई से रणनीति के तहत आमेर के राजा भारमल की तीनों बेटियों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद राजा भारमल को मजबूरन अकबर से संधि करनी पड़ी थी। इस समझौते के तहत उन्होंने अपनी पुत्री हीरा कुंवर यानी जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 में अकबर के साथ कर दिया था। इस तरह जोधा अकबर की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। दरअसल मुगल सम्राट अकबर ने मुस्लिम शासक होते हुए भी जोधाबाई को कभी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जोर नहीं डाला और न ही हिंदू रीति रिवाज का पालन करने और पूजा पाठ करने के लिए उन्हें रोका था। अकबर का यही रवैया जोधा अकबर की अटूट प्रेम कहानी का आधार बना, जिसे देखकर राजपूत राजकुमारी जोधाबाई के मन में भी मुगल शासक अकबर के प्रति प्रेम सम्मान की भावना पैदा हुई और उन्होंने अकबर को भी हिंदू रीति रिवाज और संस्कृति से परिचय करवाया। यही नहीं, बाद में अकबर भी जोधाबाई के साथ उनके शाही महल में पूजा पाठ करते थे। वहीं मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दोनों धर्मों के लोगों को बराबर सम्मान दिया जाता था। साथ ही इसके शासन में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते थे, जिससे जोधाबाई को काफ़ी प्रसन्नता होती थी। धीरे धीरे उनका प्यार अकबर के प्रति बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ मुगल शासक अकबर भी जोधाबाई को अपनी सभी पत्नियों में से सबसे अधिक सम्मान देता था और प्यार करता था। जोधाबाई उसकी प्रिय रानियों में से एक थी। वह जोधाबाई के निडर व्यवहार, साहस और बौद्धिक क्षमता के दीवाने थे। यही नहीं, अपने राज्य से संबंधित कई फैसले भी वह जोधाबाई से सलाह लेकर करता था। वहीं जोधाबाई भी अपने सूझबूझ के साथ अकबर को गए हर फैसले पर अपनी राय देती थी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वहीं बाद में राजपूत राजकुमारी जोधाबाई को मरियम उज जमानी और मलिका ए हिंद का खिताब भी हासिल हुआ और शादी के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा। 3 संतानें पैदा हुई, लेकिन जोधाबाई और अकबर के पहले 2 बच्चे हसन और हुसैन का जन्म के कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। फिर बाद में सलीम और मुगल सम्राट जहांगीर के रूप में दोनों को तीसरी संतान पैदा हुई। वहीं अकबर के
बाद जहांगीर ने मुगल राजगद्दी पर शासन किया, मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। इस तरह जोधाबाई और अकबर की प्रेम कहानी हिंदू मुस्लिम संस्कृति का अनूठा संगम है। हालांकि कई इतिहासकार जोधा अकबर की प्रेम कहानी को झूठा और निराधार बताते हैं, तो कई इतिहासकार जोधा को सिर्फ किसी लेखक की कहानी का काल्पनिक पात्र बताते हैं और जोधा का इतिहास में नहीं होने का दावा करते हैं। भले ही जोधा अकबर की कहानी को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन यह कहानी कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को ख़त्म करती है और कई लोगों के सामने एक अनूठी मिसाल पेश करती है। जोधा अकबर की अटूट प्रेम कहानी को लेकर फिल्म और मशहूर सीरियल भी बने हैं। जोधा अकबर की बेमिसाल प्रेम कहानी आज भी लोगों द्वारा मिसाल दी जाती है। जिस तरह दोनों ने एक राजनीतिक समझौते के तहत हुए विवाह के बाद भी अपने अटूट प्रेम और सम्मान से हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृति की एकता और मिलाप की नींव रखी, जो कि वाकई सराहनीय है और इन दोनों का प्रेम अजर अमर है। तो दोस्तों, ये थी जोधा अकबर की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।